वेलकम टू द लेसन नंबर 13। आज की इस लेसन में हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन is an interpreted Python is an interpreted high level general purpose general purpose general purpose programming language. It was created by Guido van it was created by Guido van Rossum and officially released on Guido van Rossum. Officially released on February 20, 1991. राइट, इसको गाइडो वैन रॉसम के द्वारा क्रिएट किया गया था और इसको 20 फरवरी 1991 में ऑफिशियली रिलीज किया गया था। ओके, अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन को हम लोग और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। we can compare Python to languages such as Perl, TCL and Java. ओके, हम लोग पाइथन को TCL, पर्ल या जावा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो पाइथन more powerful than TCL। अगर मैं TCL लैंग्वेज से पाइथन को कंपेयर करता हूं तो पाइथन इज मोर पावरफुल देन TCL। राइट, अगर मैं बात करता हूं पर्ल से तो पाइथन is more readable than पर्ल। ठीक है, पाइथन is more readable than पर्ल। ओके, अगर मैं बात करूं जावा और C# से
पाइथन is more simpler, is more simpler and easier to use than Java and C Sharp. हम जावा या सी शार्प से अगर कंपेयर करते हैं तो पाइथन ज़्यादा सिंपल है और इजियर है, राइट। अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस से तो पाइथन इज़ अगेन सिंपलर एंड इजियर टू यूज़ देन सी प्लस प्लस ऑल्सो, ओके। तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ जावा एंड सी शार्प एंड सी प्लस प्लस, हम लोग इसको यहीं पर कर सकते हैं। पाइथन अगर मैं सी की बात करूं तो पाइथन simpler and higher level than C. Python is simpler and higher level than C, right। अगर मैं इसको VB से कंपेयर करूं, तो पाइथन is more powerful. Python is more powerful, general purpose and cross platform than VB, Visual Basics, राइट। अगर मैं इसको PHP से कंपेयर करूं तो पाइथन is more readable, and general purpose than PHP, राइट। अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करूं तो पाइथन is more powerful and general purpose than JavaScript, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट से भी पावरफुल है। अगर मैं इसको रूबी लैंग्वेज से कंपेयर करूं तो अगेन पाइथन
is more readable and established than रूबी। रूबी लैंग्वेज से भी ये ज़्यादा रीडेबल है और ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। फाइन। अगर मैं बात करूं प्रोलॉग की, तो ये प्रोलॉग से भी काफ़ी सुपीरियर लैंग्वेज है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनसे पाइथन कहीं फार बेटर है, और आजकल इसलिए पाइथन मैक्सिमम हर फील्ड में यूज़ की जा रही है। राइट, मैक्सिमम हर फील्ड में पाइथन यूज़ की जा रही है। राइट, अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड में पाइथन कैसे यूज़ की जा रही है, तो अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, पाइथन इन रियल वर्ल्ड, पाइथन इन रियल वर्ल्ड। फर्स्ट है हमारा, अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस बनाने में हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस GUI टूल किट्स लाइक tkinter, wxPython, pyqt और pygtk, jpython etc. available which help developers to create highly functional graphical user interface. ओके, तो अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन में ऐसी बहुत ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशंस बना सकते हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूं डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन की, GUI एप्लीकेशंस की, GUI एप्लीकेशंस। राइट, तो हम लोग पाइथन के अंदर ढेर सारी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस GUI toolkits like tkinter, wxPython और pyqt और jpython etc. available which help developers to create highly functional graphical user interface। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग GUI कहते हैं। राइट, तो अगर पाइथन की रियल वर्ल्ड में बात करें तो पाइथन के अंदर ऐसे ढेर सारे टूल किट्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशंस बना सकते हैं। राइट, अगर हम बात करें इसके आगे तो हमारे पास वेब फ्रेमवर्क्स और वेब एप्लीकेशंस भी हैं।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेब फ्रेमवर्क्स, एंड वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, right? Python has been used, Python has been used to create a variety of to create a variety of web frameworks, a variety of web frameworks including CherryPy, Django, Django सबसे पावरफुल वेब फ्रेमवर्क है, Pyramids, right, and Flask, etc. ओके, तो हम इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, राइट। तो पाइथन इतनी पावरफुल है कि हम इसमें जीवाई एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस और आगे अगर हम बात करें गेमिंग एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर गेमिंग एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, राइट। जैसे बैटलफील्ड 2, सिविलाइजेशन 4, वेगा स्ट्राइक, यूनिटी ऑफ कमांड, और ब्रिज कमांडर, एटसेट्रा, राइट। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस भी हम लोग बना सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस, दैट इज द गेमिंग एप्लीकेशन। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन, जैसे सी प्ले, टिम प्लेयर, एटसेट्रा, ठीक है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पाइथन कितनी पावरफुल है। पाइथन हैज बीन यूज्ड to make 2D imaging software, such as Inkscape,
such as Inkscape, GIMP, PaintShop, Pro and Scribus. ओके, तो इस तरीके के एप्लीकेशंस भी हम लोग बना सकते हैं। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यह है स्क्राइबस। राइट, इसके बाद में हम ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशंस जैसे 3D एनिमेशन पैकेजेस, 3D एनिमेशन पैकेजेस like Blender, 3ds Max, Cinema 4D, Lightwave and Maya. Also use Python in variable proportion. Also use Python in variable proportion. राइट, तो इन जगहों पर भी हम पाइथन यूज करते हैं। राइट, इसके बाद में हम बात करें साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं। राइट, इसके बाद में हम लोग इसको टेक्स्ट एडिटर्स में यूज करते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स में यूज करते हैं। ओके, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, कोडिंग है, नेटबीन्स है। राइट, पाइचार्म है। राइट, और इसके अलावा हम लोग पाइथन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे अगर रोबोट्स बनाने हैं, जहाँ पर मशीन डिसीजंस सिस्टम बनाने हैं, वहाँ पर हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज being used in robotics. In robotics application, right?
अगर हम बात करें डेटा साइंस एप्लीकेशंस में पाइथन को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। डेटा साइंस एप्लीकेशंस में पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। डेटा साइंस एप्लीकेशंस, ठीक है। डेटा साइंस एप्लीकेशंस में पाइथन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जैसे किस में यूज़ किया जा रहा है, एक तो मशीन लर्निंग में यूज़ किया जा रहा है। मशीन लर्निंग के फील्ड में अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, एक है डीप लर्निंग में यूज़ किया जा रहा है, डीप लर्निंग में, राइट। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जा रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसको यूज़ किया जा रहा है, राइट। और न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ किया जा रहा है, न्यूरल नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जा रहा है, राइट। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं, पाइथन आजकल मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो है इसका डेटा साइंस का यूज़। डेटा साइंस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और डेटा साइंस इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मैथडोलॉजी है जिसमें हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मशीन लर्निंग में भी यूज़ किया जा रहा है। मशीन लर्निंग का मतलब है कि हम ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें एप्लीकेशंस खुद डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशंस खुद डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे अगर हम कोई भी हमारे पास लार्ज डेटा है, अगर हमें उसको एनालाइज करना है तो भी हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन बेसिकली डेटा एनालिसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है। जैसे आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइव सून, ड्राइवरलेस कार्स, तो ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ड्राइवरलेस कार, दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो पाइथन के थ्रू होगी, ठीक है, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन को ऑलमोस्ट यूज़ किया जा रहा है और इसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने कंपैरिजंस के बारे में बात करी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करी, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे और उस पर प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।